हेलो फ्रेंड्स, नेचर नियर मी में आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर से हम मोकामा बख्तियारपुर 4 लेन का जायज़ा लेने निकल पड़े हैं। और बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि बहुत दिन हो गया, 3-3.5-4 महीने हो गए, कोई अपडेट नहीं आया। बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन का कितना अपडेट अभी हुआ है, कितनी सड़क आगे तक बन चुकी है। इसी चीज़ का जायज़ा लेने के लिए फिर से आप सभी के कमेंट को फॉलो करते हुए हम निकल पड़े हैं। ये जिस रोड पर हम जा रहे हैं ये 2 लेन रोड है और ये 2 लेन कनेक्ट करता है उस 4 लेन को, और ये आगे सक्सेहोरा को जोड़ती है। ये सड़क बाढ़ टू सक्सेहोरा की जोड़ती है और ये सड़क आगे जाकर के उस फ्लाईओवर को मिलेगी जहाँ पे फ्लाईओवर है मोकामा बख्तियारपुर 4 लेन का। ये सामने आप फ्लाईओवर देख रहे होंगे, यहाँ पे ये कनेक्ट होती है और ये फ्लाईओवर बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन का फ्लाईओवर है, जहाँ से हम दाएं मुड़ जाएंगे और उस 4 लेन पर चढ़ेंगे और वहाँ से फिर आगे बख्तियारपुर की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ तक ये सड़क कितनी बन चुकी है। आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ, हम आपको अपडेट देंगे कि अभी पिछले बार की अपेक्षा इस बार कितनी ये सड़क आगे बन चुकी है। यहाँ से हम दाएं मुड़ चुके हैं और ये सामने देखिए ये जो धुआं का गुब्बारा निकल रहा है, ये मशीनरी काम कर रही है वहाँ पे और लगातार दिन रात यहाँ पे काम चल रहा है। और यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट बना दिया गया है। सारी चीज़ें यहीं से जितना भी चीज़ें हैं ट्रक वगैरह यहीं पे लगी हुई होती हैं और यहीं से आगे का जो है काम होता है, यहीं से सप्लाई वगैरह होता है चीज़ें। तो यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट बना दिया गया है, इसलिए यहाँ की सड़क जो है बिल्कुल आपको बिल्कुल यहाँ पे सड़क है ही नहीं। आप ये देखेंगे कि यहाँ पे सड़क नहीं बनी हुई। इससे आगे हम थोड़ा सा जाएंगे तो आपको सड़क अच्छी बनी हुई दिखेगी। यहाँ से पीछे अगर बात करें मोकामा से पहले तक, ये देखिए किस तरह से ये बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पे काम करती हुई दिन रात इस रोड को कंप्लीट करने में लगी हुई है। यहाँ से जो हम पीछे की बात करें मोकामा से यहाँ तक, मोकामा से इस स्थान तक जो है रोड बहुत बढ़िया बनी हुई है। गाड़ियाँ आ भी जा रही है और वहाँ से उस 2 लेन में मिल जा रही है। 2 लेन के थ्रू वो बाढ़ से फिर पटना आगे जा रही है। इस रोड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि ये रोड अभी बिल्कुल तैयार नहीं है। कितना तैयार है ये हम आगे देखेंगे। और ये सब देख रहे हैं कितना गिट्टी और मालवा जमा हुआ है यहाँ पर। बड़ी बड़ी मशीनें जेसीबी और ट्रक लगी हुई हैं और हर तरफ आपको धुआं ही दिखेगा। धूल सबसे ज़्यादा यहाँ पे है और इस कंस्ट्रक्शन के कारण धूल बहुत ज़्यादा यहाँ पे उड़ती है। तो अगर आप इस रोड से जा रहे हैं और या जाने का सोच रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाइएगा। और बिना हेलमेट का आपको गाड़ी चलाने में बहुत परेशानी होगी अगर बाइक से हैं। अगर कार से हैं तो आपको विंडोज़ बंद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से धूल उड़ रही है, बहुत ज़्यादा धूल यहाँ पे जमा हुआ है। और इस तरह से ये आगे हम बढ़ते हुए और इस रोड पर आगे जब हम जाएंगे, अभी देखिए कितना सारा धूल मलबा जमा हुआ है इधर। और इसके आगे जो है रोड थोड़ी अच्छी मिल जाएगी। और जहाँ तक पिछली बार भी हम गए थे तो यहाँ पे तो सिचुएशन सेम ही था। और आगे देखते हैं सिचुएशन कैसा होता है। आगे आप जब इस रोड से आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छी रोड मिलेगी। आगे बढ़ने पर हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन मालूम पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। देखते हैं वहाँ पे क्या काम चल रहा है और धीरे-धीरे पास जा रहे हैं उसके। और यहाँ पे लगता है कि पिचिंग का काम दोबारा से होगा, ऐसा पूरा सफाई चलता हुआ। और पिचिंग का काम आई थिंक चलेगा। और यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी मशीनें आके फिर से लगी हुई हैं। देखिए किस तरह से काम चल रहा है। जो कि धूल गंदा जमीन को साफ करता है। ओह माय गॉड, देखिए इस ट्रक को इस तरह से अपना पिछवाड़ा उठाए हुए मस्त
तरीके से चल रहा है। और आई थिंक पिच का काम यहाँ पे चल रहा है और मुझे लगता है कि आगे हम जा नहीं पाएंगे, जैसा कि मुझे मालूम पड़ रहा है। तो एक बार फिर से यहाँ पे हम आगे नहीं जा पाएंगे। रुको रुको रुको, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हम आगे नहीं जा पाएंगे, तो मुझे लगता है कि दूसरे रूट से हमें जाना पड़ेगा। और हमने दूसरा रूट तो नहीं लिया, बट उसी पिच के साइड से हमने चलना शुरू किया। और क्योंकि वही एक ऑप्शन था हमारे पास, हम रूट क्रॉस करके उधर उनके साइड जा नहीं सकते थे, क्योंकि बीच में डिवाइडर बहुत ऊंची थी। और देखिए किस तरह से पिच का ये कार्य चलता हुआ, और कैसी मशीन है, अत्याधुनिक मशीन है जो पिच के काम को कर रही है। पूरे रोड को एक बार में पिच कर रही है, इतना मसाला लेकर के एक बार चल रही है, और ये डायरेक्ट एक तरफ से पिच करते हुए चल रही है। देखिए कितना सुंदर पिच हुआ है, और इस पर रोलर अपना काम करता हुआ लगातार रोड रोलर को चलाया जा रहा है, सो दैट ये पिच जो है अच्छे तरीके से बैठ जाए और एक बेहतरीन सड़क तैयार हो सके। इस कार्य में रोड रोलर बहुत अच्छी भूमिका निभाती है, और ये लगातार रोड रोलर का प्रयोग यहाँ पे होता हुआ, देखिए एक और रोलर यहाँ पे जो है काम करता हुआ। तो रोलर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है रोड को इंटैक्ट करने में, इसके जो मटेरियल्स है इसको इंटैक्ट करने में। एक और रोलर देखिए इस तरह से अपना काम करता हुआ। तो इस तरह से अच्छा ये रोड बनता हुआ, देखिए किस तरह से बेहतरीन सड़क बिल्कुल बराबर सी लग रही है। और ये निर्माण अभी होता हुआ, और इस पर मुझे लगता है कि 3 इंच से कुछ ज़्यादा ही होगा जो मटेरियल दिया गया है ऊपर से। ये अराउंड 3 इंच के अराउंड है मटेरियल ज़रूर, जैसा मुझे देखने में लगा। और ये बहुत दूर से ये चलता हुआ आ रहा है ये पिच, और अगर आप देखेंगे तो ये बेहतरीन, इस पर आप गाड़ी चलाने का आनंद ही कुछ और होगा। और इस पिच का जो है आप आनंद लीजिए और वीडियो में बने रहिए। कुछ दूर तक आगे चलने के बाद पूरा गांव आता है, वहाँ पे भी सड़क पर फ्लाईओवर का काम चलता हुआ ये पूरा गांव है। और यहाँ पे भी फ्लाईओवर का काम चल रहा है, इस कारण से रोड यहाँ पे जर्जर स्थिति में आपको मिलेगी। तो यहाँ पे लगभग 500 मीटर का एरिया जो है वो बिल्कुल इसी तरह से आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ये पुल का कार्य अभी प्रगति पर है। अभी मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम बाकी है। तो यहाँ पे एक एरिया जो आपको है ऐसा मिलेगा। इसके आगे फिर आगे देखते हैं कैसी सड़क मिलती है।
था फर्स्ट फेज का रोड, उस पर 3 इंच मोटी जो है परत बिछाई जा रही थी फुट पार की, वो यहाँ पे भी नहीं है। आई थिंक जब पूरा रोड कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे किया जाएगा। तो आगे हम बढ़ रहे हैं यहाँ से, कुछ आगे हम बढ़ चुके हैं और हमारे साथ। तो यहाँ पे जो सड़क है वो एक साइड की बनी हुई दिख रही है मुझे, और ये बहुत पीछे चला रहा था, और एक साइड की सड़क बनी हुई है, एक साइड की सड़क अभी बिल्कुल गड्ढा ही है, बिल्कुल गड्ढा ही है। और आगे हम आपको दिखाते हैं आगे चल के कि किस तरह से, मुझे नहीं लग रहा कि इसके आगे हम जा पाएंगे। और ये आपको जो है ये बिल्कुल गड्ढा, और यहाँ पे देखिए जो है मशीनें काम कर रही है सड़क बनाने के लिए, बेसिक प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। और इसके इधर तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से सिचुएशन है, और इससे आगे हम जा नहीं पाएंगे, और यहीं से हम आपको वापस फिर से मुड़ जाते हैं। यानी यहाँ तक आप कह सकते हैं कि फिर से जो हम आगे बढ़े थे, और हालांकि मोटरसाइकिल जा रही है, लेकिन वो जाने का क्या, देखिए किस तरह से जा रही है मोटरसाइकिल। और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये यहाँ से बाइक तो जा सकती है, लेकिन बहुत ही मुश्किल होगा बाइक को ले जाने में। सो मैं यहीं से वापस लौट रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ के बाद कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही दूर तक ऐसा बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन सड़क मुझे दिख रहा है। तो यहाँ से हम वापस हो जाते हैं और हम इधर वापस इधर चले जाएंगे। और ये आपका जो रोड है वो इसके सामने जो इधर आप देखेंगे तो मैप पे यहाँ पे अथमलगोला साइड दिखा रहा है, अथमलगोला से थोड़ा सा पहले तक। और तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ तक ये कंप्लीट हुआ है। और मैंने प्रयास किया है इस वाले वीडियो में सामने के गांव का नाम भी बताने का, जैसा कि आप लोगों का सुझाव था, और वो सुझाव मुझे अच्छा लगा। वो पहले जब हमने पहला वीडियो बनाया था तो उसमें वो चीज़ मिसिंग थी। इस बात का हमें भी एहसास हुआ कि इन्फॉर्मेशन उसमें होना चाहिए था। तो इस वाले वीडियो में हमने भरसक प्रयास किया है कि वो उस तरह की इन्फॉर्मेशन दिया जाए, और ताकि आपको एक सही आकलन इस 4 लेन का पता चल सके, वो मैंने प्रयास किया है। आप हमें वीडियो देखकर बताएंगे कि कितना जो है इस प्रयास में मैं सफल हुआ हूँ। ये अब देखिए किस तरह से जेसीबी अपना काम करती हुई, और अन्य जो है अन्य गाड़ियाँ मशीनरी अपना काम बिल्कुल कर रही हैं। तो दिन रात लगी हुई गाड़ियाँ, लेकिन वही है कि अभी थोड़ा टाइम और लगेगा इसको बनने में। बिल्कुल फिट तो रोड नहीं है, और यहाँ तक भी आने में बहुत सारे जो है ब्रेकेज थी, तो उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि यहाँ तक के बाद जो है वापस हमें जाना पड़ेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और आप अगर पुराने हैं, देख चुके हैं कुछ वीडियो, तो हमें सुझाव ज़रूर दीजिए। आपका सुझाव हमने इस वीडियो में शामिल करने का प्रयास किया है। और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ रहे, हमेशा एंजॉय करते रहिए लाइफ को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।